हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे बेंजीन की रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मेनली हमारे जो थर्ड सेम ऑर्गेनिक सेकंड का जो सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो है बेंजीन की रिएक्शन और बेंजीन के बारे में नॉलेज। तो ये आपका प्राइमरी चीज़ है जिसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि आपकी पांचों ही यूनिट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज हम समझते हैं व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ हम देख सकते हैं हमारी जो बेंजीन है उसकी कुछ रिएक्शंस आपको दी हुई है। बेंजीन्स की 5 रिएक्शंस होती है। मेन जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फर्स्ट है उसमें नाइट्रेशन, सेकंड सल्फोनेशन, थर्ड हेलोजिनेशन, फोर्थ है फिटलक्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन। चलो हम बात करते हैं हमारी पहली रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। मेनली जो हमारा एक बेंजीन रिंग होता है उसके सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोजन अगर आपके कंपाउंड से रिमूव करता है तो वो कैसे रिमूव होगा, एक H प्लस आयन में। अब ये H प्लस जो आयन है एक तरह से क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिल कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, मेनली हम एक इलेक्ट्रोफिल को दूसरे इलेक्ट्रोफिल से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही है बेंजीन की, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिटरलक्राफ्ट एल्काइलेशन, रसाइलेशन, इन पांचों रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल को हम लेंगे और जो हमारे H प्लस आयन है जो कि H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है उसे को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन पे। अब इनका जो बेसिक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, हमारा जो बेसिक मैकेनिज्म है वो क्या होता है, मेनली हमारी एक बेंजीन रिंग होती है, उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आगे के अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है तो ये यहाँ पे आपकी रिंग में अटैच हो जाता है। जैसे ये अटैच होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अभी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसको पूरा करने के लिए हमारे जो बॉन्ड में रिमेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के, वो क्या करेंगे, रोटेशन जनरेट करेंगे। अब जैसे ये रोटेशन जनरेट करते हैं तो एक हमारी पूरी रोटेशन साइकिल के थ्रू कार्बोकेटायन बेंजोनियम आयन बनता है, जो कि रोटेशन कंप्लीट करने के बाद में हमारी लास्ट स्टेप जो होती है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है, जो कि प्रोटॉन का रिमूवल कर देती है और वापस से अपना बॉन्ड रीजनरेट कर लेती है, रीगेन कर लेती है, जिससे कि हमारा सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूएंट होगा दूसरा वाला वो इसमें ऐड हो जाएगा और जो हाइड्रोजन होगा उसका रिमूवल हो जाएगा। 3 स्टेप्स मेन होती है इसमें। फर्स्ट है आपके अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिल, दूसरा आपका आएगा इलेक्ट्रोफिल रिएक्ट टू द बेंजीन रिंग और थर्ड होगा इसमें रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये हमारी 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म है जो कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। बेंजीन किससे रिएक्शन करता है, हमारे नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, और हमको नाइट्रोबेंजीन का प्रोडक्ट बना के देता है। ठीक है, एक नाइट्रोबेंजीन बनेगा किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, जहाँ पे हमारा बेंजीन है वो रिएक्शन किससे करेगा, नाइट्रिक एसिड से। मेनली जो रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफाइल से होगी, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल से होगी। वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होगा, NO2 प्लस। थोड़ा सा मार्कर सही से नहीं चल रहा है पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा होगा, नाइट्रोनियम आयन होगा। जैसे कि आप मैकेनिज्म में देख सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करोगे, जो कैसे जनरेट होगा, H2SO4 की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से कराएंगे। आपका नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, यहाँ से एक नाइट्रोनियम आयन को जनरेट कर देगा,
जो कि होता है NO2 प्लस। अब ये NO2 जो प्लस जो है ये क्या करेगा, अटैक ऑन द बेंजीन रिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा नाइट्रोनियम आयन, वो हमारे बेंजीन पे अटैक करेगा। जिसे ये अटैक कर रहा है तो ऑक्सीजन, हमारे नाइट्रोजन के पास में पहले ही 4 बॉन्ड बने हुए हैं, वो खुद 3 ही बॉन्ड रखता है। तो फिर क्या होगा, बेंजीन का एक चौथा इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिविटी जनरेट कर रहा है नाइट्रोजन पे। अब उसको हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाएगा, और फिर यहाँ पे हम उसको कंपाउंड को हमारे इलेक्ट्रोफाइल से बेंजीन पे अटैक करवा देंगे। जैसे हम इसको अटैक करवाएंगे तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होएगा और पूरी रोटेशन साइकिल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये रोटेशन साइकिल आपके कंपाउंड को एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स बनाती है। और डीलोकलाइजेशन जैसे कंप्लीट हो जाता है, लास्ट रिएक्शन में क्या होता है, लास्ट स्टेप में आपकी वहां पे लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, जिससे H+ आयन बाहर निकल जाता है, और आपका जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है जिसको हमने अटैक कराया था वो आपकी बेंजीन रिंग पे जुड़ जाता है, और आपका प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम अगली रिएक्शन देखते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम क्या यूज करते हैं, मेनली बेंजीन की रिएक्शन हम सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में कराते हैं। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है आपका कंपाउंड, वो कहाँ से जनरेट होता है, मेनली 2 मोल्स ऑफ H2SO4 हम यूज करते हैं, जो आपस में रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फोनियम आयन को जनरेट करते हैं। अब ये जो सल्फोनियम ट्राइऑक्साइड रहता है ये क्या करता है, आपको एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आपके बेंजीन पर अटैक करेगा, यहाँ पे पूरी आपकी साइकिल जनरेट हो जाएगी, जैसा कि हमने प्रीवियस स्टेप में देखा था। वहीं यहाँ पे आपको स्टेप्स देखने को मिलेगी, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका डीलोकलाइजेशन प्रोसेस करके और यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। अब जो है हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है, तो सल्फर अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, H+ आयन को अपने पास रिसीव कर लेगा, और कंपाउंड में HSO3 सल्फोनिक आयन यहाँ पे ऐड कर लेगा। आपके पास लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोबारा नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन भी हमारी प्रीवियस 2 रिएक्शन की जैसी रिएक्शन है, जहाँ पे हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के मॉलिक्यूल से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, FeCl3 और AlCl3 की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन को कंप्लीशन करवाते हैं। AlCl3 भी यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है, अगर आप चाहें तो AlCl3 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैकेनिज्म को समझने का ट्राई करते हैं कि हेलोजिनेशन और बेंजीन में होता क्या है। फर्स्ट स्टेप नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह यहाँ पे भी पहली रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें क्या होगा, FeCl3 की रिएक्शन हम एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ में कराएंगे, Cl2 के साथ में कराएंगे, जिससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। FeCl4 क्या हो जाएगा, हमारा एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट हो गया है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, और जैसे ये अटैक करेगा तो फिर हमारी रिएक्शन चालू हो जाएगी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा बेंजीन का डीलोकलाइजेशन चालू हो जाएगा और एक हाइब्रिड कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेगा। इस स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कर लेगा, और जो इसने पाई इलेक्ट्रॉन हमारे रिंग से लिया था वापिस से रिंग में डोनेट कर देगा। साथ में क्लोरोबेंजीन आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और एक HCl का मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्री हो जाएगा। ठीक है। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन मेनली हमारे ग्रुप में एक एल्काइल ग्रुप को जोड़ने के लिए होती है, जैसे कि बेंजीन से आपको टोलुइन बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड का यूज करके और किसी भी एनाइड्रस AlCl3 ग्रुप या फिर FeCl3 ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जहाँ पे जो रेडिकल ग्रुप होता है वो आपकी बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाता है, और हैलाइड पोर्शन आपके किसी भी एसिड के H+ आयन के साथ में जुड़ के
एक एसिड का मोइटी जनरेट कर देता है। एक बार के लिए आप फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देख सकते हैं, एल्काइलेशन, जिसके 3 एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं। बेंजीन की रिएक्शन हमने एल्काइल क्लोराइड से कराई AlCl3 के प्रेजेंट में, तो आपके पास में क्या कंपाउंड आया, एल्काइल बेंजीन। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम बेंजीन से कराते हैं तो हमें टोलुइन मिल जाता है, और इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम बेंजीन से कराते हैं तो हमारे पास में इथाइल बेंजीन का कंपाउंड जनरेट हो जाता है। मैकेनिज्म की बात करें तो ऑल प्रीवियस रिएक्शन के जैसे ही यहाँ पे भी मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में आपके फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाई होगा, जिसमें आपका एक एल्किल हैलाइड जो है वो किसके साथ में रिएक्ट करेगा, कैटलिस्ट AlCl3 या फिर FeCl3 के साथ में रिएक्ट करेगा, जहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाई और एक न्यूक्लियोफाई जनरेट हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाई की जरूरत है, जो कि हमारा एक एल्काइल रेडिकल होता है। एल्काइल रेडिकल आपकी बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और इंटरमीडिएट पोजीशन पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा, जो कि आपके बाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। लास्ट स्टेप आपकी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होती है, जहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है H+ आयन का, और आपका जो सब्स्टिट्यूएंट जो आपने जोड़ा है वो वहां पे फिक्स हो जाता है। लास्ट रिएक्शन है हमारी फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसिड क्लोराइड या फिर एल्काइल क्लोराइड को लेते हैं। ये एसाइल क्लोराइड हमारा क्या काम करता है, एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोफाई को जनरेट करता है। इलेक्ट्रोफाई को जनरेट करने के बाद में ये आपके कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जहाँ पे प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है और आपका कंपाउंड वहाँ पे ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बेंजीन की रिएक्शन हम किसी भी एसाइल क्लोराइड से कराते हैं, जहाँ पे हमारा कैटेलिस्ट क्या होता है, AlCl3 या फिर FeCl3। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोफाई बनाते हैं, जो कि होता है हमारा कीटो कंपाउंड, कीटो ग्रुप। RCO ग्रुप जो होता है हमारा वो कीटो ग्रुप होता है। ये कीटो ग्रुप को हम क्या करते हैं, हमारे बेंजीन पे अटैच करवा देते हैं। एग्जाम्पल, जब हम बेंजीन की रिएक्शन मिथेनॉल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो ये आपका कंपाउंड एक एसिटोफिनोन को जनरेट करके देता है, जहाँ पे जो आपका क्लोरीन ग्रुप है वो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रोफाई को जनरेट कर देगा। मैकेनिज्म में हम देख सकते हैं, जो एल क्लोराइड हमारे पास में हमने लिया है वो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रोफाई बना लेता है। इस इलेक्ट्रोफाई को हम हमारी बेंजीन रिंग पर अटैक कराते हैं, जहाँ पे हमारा रिजोनेंस हाइब्रिड जनरेट होता है पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और लास्ट स्टेप में हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, जहाँ पे हमारा मेन जो एसाइल ग्रुप है वो ऐड हो जाता है और हमको एक कीटोन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये था हमारा वीडियो रिएक्शन ऑफ बेंजीन के ऊपर, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमाइंस क्या होते हैं, अमाइंस की टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी वो रिएक्शन देते हैं, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस क्या होता है, और डाईअजोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।